हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आस्था एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ जोश मनी। अब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम के बारे में, जो कि है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ स्कीम गवर्नमेंट की ओन पॉपुलर स्कीम्स में आती है, जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छे रिटर्न्स के साथ तमाम बेनिफिट्स भी देती है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, इसे कैसे ओपन करते हैं, इसे ओपन करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि पीपीएफ स्कीम है क्या। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड रिस्क फ्री होने के साथ साथ टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है। ये गवर्नमेंट की सबसे लॉन्ग रनिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में से एक है। लॉन्ग रनिंग में इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये स्कीम गवर्नमेंट ने 1968 में लॉन्च की थी, यानी कि ये स्कीम 53 इयर्स पुरानी है। इसका अभी तक चलने का रीजन क्या है वो तो आप समझ ही चुके होंगे। इसके फीचर्स बहुत ही सिंपल हैं लेकिन बहुत ही पावरफुल है, इसीलिए लोग जनरेशन टू जनरेशन इस स्कीम का फायदा उठाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि पीपीएफ स्कीम लॉन्च करने का रीजन क्या था। ये स्कीम गवर्नमेंट ने बेसिकली उस सेक्टर के लिए स्टार्ट की थी जो गवर्नमेंट पेंशन के दायरे में नहीं आते हैं, या फिर वो किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, या फिर ऐसे लोग जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ के दायरे में नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को उनके रिटायरमेंट के लिए फंड बिल्ड करने में हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तब हमारे देश में इतनी इजीली बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, तो इस स्कीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने इसे पोस्ट ऑफिस में भी खुलवाने का ऑप्शन दिया था। अब बात करेंगे पीपीएफ क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कम सेविंग स्कीम है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं तो पीपीएफ एक अच्छी स्कीम साबित हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि पीपीएफ को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है तो इसे आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। इसके साथ पीपीएफ में जो इंटरेस्ट मिलता है वो एफडी से काफी बेटर होता है, तो इस मामले में भी पीपीएफ स्कीम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इन सब के अलावा पीपीएफ भी आईटी एक्ट 1961 के तहत सेक्शन 80C में आता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो आपके लिए पीपीएफ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। चलिए अब जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो कोई भी भारतीय ये अकाउंट ओपन करवा सकता है और यहाँ एक कंडीशन है कि एक पर्सन का एक ही अकाउंट ओपन हो सकता है। सपोज आपने किसी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में अकाउंट ओपन कराया है और आपकी लोकेशन चेंज हो गई तो आप अपना पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। इसके साथ अगर आप किसी माइनर के लिए अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं जो कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में होता है तो आप वो भी करवा सकते हैं, लेकिन वो माइनर अकाउंट कोई पेरेंट ही ऑपरेट कर सकता है। अब आपका सवाल होगा कि पीपीएफ अकाउंट ओपन कहां से करवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर ऑथोराइज्ड बैंक की ब्रांच में ओपन करवाया जा सकता है, या फिर आजकल सबसे पॉपुलर मेथड यानी कि ऑनलाइन मेथड से भी ये अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है। अब जानेंगे कि अकाउंट ओपन करवाने के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो पीपीएफ फॉर्म, जिसे कि फॉर्म ए कहते हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, एड्रेस प्रूफ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड एक्सेट्रा, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आई एम श्योर आपका होगा, पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाने के लिए कितना मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट हम मैक्सिमम कर सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाने का मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है 500 रुपीज और इस स्कीम में आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी याद रखिए कि पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए हर फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपीज का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना कंपलसरी है। एक बात जो बहुत कम लोगों को पता होती है वो है कि अगर आपने माइनर अकाउंट भी ओपन करवाया है तो दोनों अकाउंट मिलाकर भी आप सिर्फ 1.5 लाख रुपीस तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी अमाउंट एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इन पैसों को कैश, चेक या फिर ऑनलाइन मीडियम से भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है। पीपीएफ पर मिलने वाला इंटरेस्ट गवर्नमेंट हर क्वार्टर में यानी कि हर 3 महीने में डिसाइड करती है। तो अगर हम बात करें कि पीपीएफ पर अब तक एवरेज इंटरेस्ट 7 to 9% तक का रहा है। करंटली पीपीएफ पर इंटरेस्ट 7.1% का है, तो आप पीपीएफ पर हमेशा एफडी से ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जानेंगे कि इस स्कीम की मेजॉरिटी पीरियड कितनी होती है।
क्योंकि पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है तो इसका लॉक इन पीरियड 15 इयर्स है। इसका मतलब कि मिनिमम 15 इयर्स तक आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी कंपलसरी है। सपोज आप इस पीरियड को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो विद द ब्लॉक ऑफ 5 इयर्स आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज आपको प्री मैच्योर विड्रॉल करना है तो वो कैसे होगा, चलिए जानते हैं। अगर किसी इमरजेंसी में आप 15 इयर्स के पहले ही पैसों को विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 ऑप्शंस होते हैं। अब एक तो है लोन का ऑप्शन। आपने जब अकाउंट ओपन कराया है तो उसके 3rd फाइनेंशियल ईयर से लेकर 6th फाइनेंशियल ईयर के बीच में अगर आपको पार्शियल विड्रॉल करना है तो आप लोन ले सकते हैं। लोन पर जो इंटरेस्ट होगा वो पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट से 2% ज्यादा होगा। अगर आपकी प्री मैच्योर विड्रॉल की नीड 6th फाइनेंशियल ईयर के बाद आती है यानी कि 7th फाइनेंशियल ईयर से आती है तो आप एक विड्रॉल पर फाइनेंशियल ईयर कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाले कुछ स्पेशल बेनिफिट्स के बारे में। सपोज आप पर बहुत उधार या कर्जा चढ़ गया है तो कोर्ट आपको कभी भी फोर्स नहीं करेगी कि आप पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकालकर कर्जे उतारिए। तो आप कह सकते हैं कि आपका पैसा पीपीएफ स्कीम में सेफ है। अब अगर आप जो मिनिमम 500 रुपीज का अमाउंट है वो भी नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा और इनएक्टिव अकाउंट को दोबारा से एक्टिव करने के लिए 50 रुपीज पर फाइनेंशियल ईयर की पेनल्टी देनी होगी। इसका मतलब जितने भी फाइनेंशियल ईयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की उसके अकॉर्डिंग 500 रुपीज पर फाइनेंशियल ईयर प्लस 50 रुपीज पर फाइनेंशियल ईयर की पेनल्टी आपको देकर अकाउंट को एक्टिव करना होगा। मान लीजिए आपका अकाउंट 3 साल तक इनएक्टिव रहा है तो 500 × 3 = 1500 और 50 × 3 = 150 पेनल्टी यानी कि टोटल 1650 रुपीज देकर अकाउंट एक्टिव कराना होगा। अब कई लोगों को कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जैसे कि उसे मैच्योर होने से पहले बंद कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है आइए जानते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर तभी हो सकता है जब आपने मिनिमम 5 फाइनेंशियल ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट की हो। इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। पहला सीरियस इलनेस के मामले में और दूसरा हायर एजुकेशन के केस में। अब यहाँ पर ये याद रखिए कि अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करते हैं तो 1% की पेनल्टी लगती है। इसका मतलब सपोज पीपीएफ पर इंटरेस्ट 7.1% चल रहा है तो जब आप प्री मैच्योर क्लोजर करेंगे तो आपको इंटरेस्ट 6.1% ही मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि इस पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पीपीएफ भी एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है तो ये भी सेक्शन 80C में आता है यानी कि आप इसमें 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ पीपीएफ गवर्नमेंट की कुछ उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में से है जो एक EEE यानी कि एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। यानी कि इसमें ना तो इन्वेस्टेड अमाउंट पर और ना ही इंटरेस्ट पर ना ही फाइनल कॉर्पस अमाउंट पर हमें कोई भी टैक्स देना होता है। इसका मतलब ये स्कीम पूरी तरह से टैक्स फ्री है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अपना कॉर्पस कैलकुलेट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पीपीएफ कैलकुलेटर जो कि हमने आपको समझाने के लिए बनाया है कि किस तरह से आप अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अपना कॉर्पस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मेंशन है इंटरेस्ट रेट जो कि करंटली 7.1% है और इन्वेस्टमेंट पीरियड जो कि 15 इयर्स है। डिपॉजिट जितना भी आप मंथली करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 10,000 रुपीज डाला है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 15 साल के बाद आप अपने लिए अप्रोक्सीमेटली 32 लाख का फंड बिल्ड कर सकते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग इसमें चेंज करके अपना फंड खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आपने टोटल 18 लाख की इन्वेस्टमेंट की है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है 13,97,323 रुपीज का, यानी कि टोटल कॉर्पस बना है 31,97,323 रुपीज। तो अब आप ये देख चुके हैं कि पीपीएफ एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं और अपने लिए एक अच्छा खासा फंड बिल्ड करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाएं और उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी जोश मनी की अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।